कई बार मिलकर समितियों का गठन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आर्टिकल तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 243 भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन नगरपालिका एक्ट 1992 का हिस्सा है, जो नगरपालिकाओं को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाता है। इस संशोधन ने भाग 9A यानी आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 जी के तहत नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है जी, यहां से संवैधानिक दर्जा मिल जाता है नगरपालिकाओं को। तो ठीक है, आर्टिकल 243 में 74वें संविधान संशोधन का ये नगरपालिका एक्ट 1992 का हिस्सा है। इतना समझ में आया? ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सामान्य नगरपालिकाएं संविधान की धारा 243Q के अंतर्गत 3 प्रकार की नगरपालिकाएं परिभाषित की गई हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया 3 प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं, परिभाषित की गई हैं। मतलब नगर पंचायत छोटे कस्बों के लिए, नगर परिषद आपका मध्यम आकार के शहर के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए। आर्टिकल 243S इन सभी प्रकार की नगर पालिकाओं पर लागू होता है, बशर्ते उनकी आबादी 3 लाख या उससे अधिक हो, अर्थात दी गई जनसंख्या मानदंड को पूरा करने वाले नगर निगम तथा बड़े नगर परिषद इस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। छोटी नगर पालिकाओं में आमतौर पर वार्ड समितियों की जरूरत नहीं होती। तो वार्ड समितियां कहाँ बनती है? जहां आबादी 3 लाख से अधिक हो वहां वार्ड समितियां बनती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अभी देखिए अनुच्छेद 243S का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर नागरिक सहभागिता को बढ़ाना है और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत क्या होता है? बड़ी नगर पालिकाओं में वार्ड स्तर की समितियां बनाकर आम जनता और निर्वाचित पार्षदों को स्थानीय विकास योजनाओं और सेवाओं में की समीक्षा में शामिल किया जाता है। मतलब ये मीडिएटर का काम करती है, आम जनता की भागीदारी बढ़ती है। मतलब जो पार्षद होते हैं, जो समिति है, वो आम जनता की प्रॉब्लम्स को नगर पालिका तक पहुंचाती हैं। ठीक है जी, देखिए अभी वार्ड समितियों की संरचना एवं भूमिका, वार्ड समितियों की रचना और भूमिका गठन की बात बोली। देखिए इसमें आपके 5 क्लॉज हैं। आर्टिकल 243S के क्लॉज 1 में गठन की बात बोली गई है। यदि किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो उसके प्रादेशिक क्षेत्र में 1 या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। तो वार्ड समितियों के गठन आर्टिकल 243S के क्लॉज 1 में बोला गया है, ध्यान में रखिएगा। यदि किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो उसके प्रादेशिक क्षेत्र में 1 या अधिक वार्डों को मिलाकर क्या बनेगी? समिति बनेगी। ओके, संरचना और क्षेत्र देखते हैं। देखिए आर्टिकल 243S के क्लॉज 2 में क्या दिया है? राज्य विधानमंडल विधि बनाकर प्रत्येक वार्ड समिति की संरचना और उसके भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित कर सकता है। साथ ही उसमें सीट भरने की प्रक्रिया भी तय की जा सकती है। तो ठीक है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर प्रत्येक वार्ड समिति की क्या संरचना और उसके भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित करता है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा विधि बनाकर। ठीक